यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे चैनल ब्लॉगर्स का शाखा में स्वागत है। तो अभी रिसेंट में अभी थोड़ी देर 1 घंटे पहले नेहा या बोले जगत दीदी का एक वीडियो आया है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा भावुक नज़र आई है, कमज़ोर नज़र आई है। तो दीदी जी इतने दिन के बाद दिखी, देखकर बहुत अच्छा लगा। पर अच्छा तो क्या कहें, जैसे जिस हालत में वो दिखी हैं उससे अच्छा तो होता वो ना ही दिखती, क्योंकि कहीं ना कहीं तब वो नहीं दिख रही थी। हम सोच रहे थे कि वो ठीक हैं, वो इन चीज़ों से टैकल कर रही हैं, किसी में वो बोल्ड है, बिल्कुल अपने घर में आराम से शांति से रह रही है। पर नहीं, चीज़ें जैसा हम सोच रहे थे वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो ना बाहर आ रही है, ना जा पा रही है, हर जगह उनकी बदनामी के चर्चे हैं। ताशी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठी नजर आ रही हैं, अकेले ही अकेले एक कमरे में घुट घुट के जी रही है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि दीदी जी, जब सामने वाला पर्सन अच्छे से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बॉन्ड अच्छे कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? एक गलती तो आपने कर ली, लेकिन अभी आप दूसरी गलती करने जा रही हैं। जो टाइम आपको अपने के साथ रहना चाहिए, अपनी बातें समझानी चाहिए या उनको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, आप अभी भी वहीं पर हो। सचिन जी आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों से सिर्फ आपका ही नुकसान होगा और किसी का कुछ भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को देख के बहुत बुरा लगा है, जो लोग इनसे प्यार करते हैं आज इनको वापस से उसी हालत में। और ये आंसू कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि पहले जो आंसू दिखाए गए हो सकता है वो विक्स की देन हो, लेकिन जो आज आंसू दिखे हैं वो कहीं ना कहीं सच्चे ही हैं, क्योंकि हम सब ऑडियंस ये महसूस कर पा रही हैं। देखो, ऑडियंस को सच और झूठ का फर्क नज़र तो आता है, पर वो कहीं ना कहीं बोल नहीं पाती। आज आपने एटलीस्ट इतनी हिम्मत दिखाई, आप लाइव आए, कमेंट्स ओपन करे कि लोग चाहे तो कुछ क्या क्या नहीं बोल सकते आपको, लेकिन फिर भी आपने कमेंट्स ऑन रखे। कहीं ना कहीं आप सारे कमेंट्स भी पढ़ रही हैं, सबकी वीडियोस भी देख रही हैं, तभी आपने ऐसा रिएक्ट किया, क्योंकि जो बातें पब्लिक में बोली जा रही हैं वो सब आप तक पहुँच चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि छोड़िए इन सब चीज़ों को, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो हुआ वो आज तक का YT का शायद बहुत गंदा सच था। इन सब को छोड़कर आप अपनी एक नई लाइफ शुरू कीजिए, और किसी की वजह से आपको सफ़र करने की नीड नहीं है। पर कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज़ भी समझाना चाहूँगी कि मेन मोटिव शादी तोड़वाना नहीं था पब्लिक का। आपकी मेन मोटिव जो था वो ये था कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें और सबको सॉरी बोले। जो गलती आपसे हुई है उसको डंके की चोट पर आप एक्सेप्ट कीजिए, और अपनी ऑडियंस जिनका आपने सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है, अपनी फैमिली, उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर है। आपको देखकर क्या इन्फ्लुएंस होंगे? ऑडियंस आपको देखकर कैसे इन्फ्लुएंस होगी कि गलती करो और माफ़ी भी ना मांगो? तो अगर गलती हुई है तो माफ़ी में कैसी शर्म? तो आपको अपनी फैमिली से, ऑडियंस से माफ़ी मांगनी चाहिए, और एक बार फिर से खड़ी होकर आयरन लेडी बनकर दिखाइए। जो नाम इज्जत आपने झूठे उससे कमाई, अब वो आप सच में करके फिर नाम कमाइए। आपको अभी भी ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ से हो रही है कि सामने वाला कैसे हंस रहा है, अपने काम कर रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। यही सब आपकी चीज़ें देखकर सचिन जी को ट्रिगर हुई थी, इसीलिए उन्होंने सारे वीडियोस प्राइवेट जो भी चैट थी आपकी वो पब्लिक कर दी थी। तो वही गलती आप कर रही हैं कहीं ना कहीं। अरे एक दूसरे से जलन रखनी ही क्यों है? गलती दोनों से हुई, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। ये कोई इतनी छोटी तो बात थी नहीं कि एक दिन में सब पब्लिक भूल जाए। समय लगेगा, क्योंकि रिलेशन भी तो 1-1.5 साल था, तो कम से कम 1-2 साल तो दीजिए, इस चीज़ को पब्लिक भूल जाएगी। ऑडियंस इतनी भोली है, आप जैसा बोलोगे फिर से आपकी वैसी बातें मानने लगेगी, क्योंकि भाई ट्रस्ट टूटा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है, उसे भी हील होने में टाइम लगता है।
तो इतनी गहरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है? तो टाइम दीजिए खुद को भी, ऑडियंस को भी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी। जैसा कि आपने बताया कि आपने खुद अपनी शादी तोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक रहा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते रखे जाते हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते, टिक ही नहीं पाते हैं। वो तो अच्छा है शादी होने से पहले ही सारा सच सामने आ गया, तो आपने एक झूठे रिश्ते की में बनने से ही बच गई, वरना कल को शादी हो जाती तो आपको लाइफ टाइम ये गिल्ट रहता कि ये रिश्ता मैंने झूठ के बिना पे शुरू किया है। आप जिस दलदल में फंसी थी, दिन बर दिन उसमें फंसते ही चली जाती, यकीन मानिए आप बाहर नहीं निकल पाती। तो जो भी हुआ है उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े दलदल से निकली हैं, और इससे कुछ सबक भी लीजिएगा कि आगे आपको क्या नहीं करना है। तो शादी हो या ना हो, ऑडियंस को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो आपको, आपकी फैमिली को और अपोजिट पार्टी को। तो जो भी डिसीजन हो आपका, आपके परिवार का, सब सोच समझ कर लीजिएगा। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता, और इस वक्त तो आप इतनी मेंटली डिस्टर्ब हैं, कोई सही फैसला कैसे ले सकती हैं? तो टाइम दीजिए पब्लिक को भी, अपने आप को भी, और सही फैसला लीजिए। तो दूसरों से ईर्ष्या भाव अभी मत रखिए, अभी भी आप जीने दो। मैंने इतना बड़ा गुनाह तो किया है आपने भाई, बड़ा ही है, इससे बड़ा और क्या होगा। आपने बड़ा ही गुनाह किया है, एक्सेप्ट कीजिए। ये मत पूछिए कि पब्लिक से कि क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। नहीं, माफ़ी का भाव रखिए तो ऑडियंस शायद आपको माफ़ भी कर दे। लेकिन अगर इस एटीट्यूड के साथ अभी भी आप रहें तो आप पब्लिक की नज़रों में खटकते ही रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप किस क्रिएटर पर चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।